नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए रेलवे के इम्पॉर्टेंट जीके के प्रश्नों की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसका भाग 4 यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक इसके 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर आपने इस सीरीज के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 की क्लास को नहीं देखा है तो आप जाकर इन तीनों वीडियोस को देख लीजिएगा। इन तीनों वीडियोस में जो है रेलवे जीके के सबसे बेहतरीन प्रश्नों को कवर करवाया गया है जो आपके आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज भाग 4 में कुछ और हम इम्पॉर्टेंट सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न रेलवे से रिलेटेड बन सकते हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है इसमें हमने बहुत सारे बेहतरीन रेलवे जीके के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। जैसा कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेलवे ट्रैक जो नैरो गेज होता है इसकी चौड़ाई आपसे पूछी गई है कि कितनी होती है। नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है। तो आप सभी को पता है कि जो भारत में रेल लाइनें होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की भारत में रेल लाइनें होती हैं। पहली होती है बड़ी लाइन या उसको हम ब्रॉड गेज कहते हैं। पहली क्या होती है? बड़ी लाइन या इसको हम ब्रॉड गेज कहते हैं। दूसरी आपकी होती है मीटर गेज होती है। दूसरी मीटर गेज होती है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरी मीटर गेज होती है और तीसरी आपकी होती है नैरो गेज। तो ये 3 प्रकार की रेलवे लाइनें होती हैं भारत में, तो इनको आप याद रखिएगा। ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई होती है इसके पटरियों की, ब्रॉड गेज की जो पटरियाँ होती हैं इनकी चौड़ाई होती है 1.676 मीटर होती है आपके ब्रॉड गेज पटरियों की चौड़ाई। वही मीटर गेज जो पटरियां होती हैं इनकी चौड़ाई 1 मीटर होती है। इसे भी आप याद कर लीजिएगा। मीटर गेज पटरियों की चौड़ाई 1 मीटर होती है। वहीं प्रश्न में आपसे पूछा गया कि नैरो गेज पटरियों की चौड़ाई कितनी होती है, तो 0.762 मीटर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो 3 प्रकार की भारत में रेलवे लाइनें होती हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि नैरो गेज जो रेलवे ट्रैक होता है इसकी चौड़ाई कितनी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.762 मीटर। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में 100% देखने को मिल सकता है। भारत की जो पहली लग्जरी ट्रेन है जिसको हम पैलेस ऑन व्हील्स के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? बेहतरीन प्रश्न है। अब भारत की जो पहली लग्जरी ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील्स, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1982। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी वाला 100% सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के डिटेल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारत की जो पहली लग्जरी ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील्स, इसकी जो शुरुआत है 26 जनवरी 1982 को की गई थी। इसे भारतीय रेलवे ने राजस्थान पर्यटन विकास निगम के साथ मिलकर शुरू किया था। पैलेस ऑन व्हील्स को राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। यह जो ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील्स सितंबर से अप्रैल के बीच में चलती है। यह ट्रेन नई दिल्ली से चलकर जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, आगरा होते हुए दिल्ली आती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इस ट्रेन में शाही सुविधाएं उपलब्ध, यानी कि शाही राजशाही जो सुविधाएं होती हैं इसमें जो है उपलब्ध होती हैं। यानी कि बहुत ही ज़्यादा यह लग्जरी ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील्स। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसकी शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1982 को। तो सारे फैक्ट आपको क्लियर कर लेने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पीएम वानी योजना की शुरुआत कब की गई थी? बेहतरीन प्रश्न है। रेलवे जीके का यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। तो पीएम वानी योजना की जो शुरुआत है यह की गई थी मई 2022 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2022। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मई 2022 को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस की शुरुआत की गई। इसके बारे में आप याद देखिएगा। रेलटेल एक मिनी रत्न पीएसयू है जिसने 22 राज्यों में 2384 वाईफाई हॉटस्पॉट वाले 100 रेलवे स्टेशनों पर अपने सार्वजनिक
वाईफाई सेवाओं तक पहुंच के आधार पर इस पीएम वाणी योजना की शुरुआत करी है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यानी कि जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट की जो सुविधा है इसी से रिलेटेड ये योजना है पीएम वाणी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। रेल टेल कॉरपोरेशन जो एक मिनी रतन कंपनी है और रेलवे से रिलेटेड है, इसी के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किस वर्ष भाप इंजन का आविष्कार किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा वर्ष 1814 में जो है भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेलवे का सिग्नल सिस्टम किसके द्वारा संचालित होता है? तो रेलवे का जो सिग्नल सिस्टम है यह तीनों के द्वारा ही संचालित होता है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के द्वारा, यांत्रिक उपकरणों के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा, यानी कि प्रयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रेलवे शब्दावली SLR का मतलब क्या होता है? रेलवे शब्दावली एक होती है SLR, इसका मतलब पूछा गया है कि क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सीटिंग कम लगेज रेक, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सीटिंग कम लगेज रेक इसका पूरा नाम होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, और ट्रेन में एक बोगी को दूसरी बोगी से कैसे जोड़ते हैं? ट्रेन में एक बोगी को दूसरे बोगी से कैसे जोड़ते हैं? तो उसको हम कपलिंग की सहायता से जोड़ते हैं। तो आप याद रखिएगा कपलिंग, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेलवे मंत्रालय ने कवच प्रणाली की शुरुआत कब करी थी? जो कवच प्रणाली है इसकी शुरुआत रेलवे मंत्रालय के द्वारा कब की गई थी? रेलवे एक्सीडेंट को कम करने के लिए, रेलवे मतलब जो रेल हैं उनकी टक्कर को, उनके एक्सीडेंट को कम करने के लिए जो है इस प्रणाली की शुरुआत करी गई थी 2022 में, यानी कि ऑप्शन 2012 में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच की दूरी पूछी गई है कि कितनी है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच की दूरी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 4189 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी वाली रेलवे लाइन है यह भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। तथा जो हमारी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, यह इस रूट पर चलती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। विवेक एक्सप्रेस जो है भारत में, हमारे देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक सफ़र करती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो डिब्रूगढ़ आपका असम में है और कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में है। तो यहाँ डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक विवेक एक्सप्रेस चलती है तथा इन यहाँ से डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक की कुल डिस्टेंस कितनी है? तो 4189 किमी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। भारतीय रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी कौन सी है? भारतीय रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी कौन सी है? बेहतरीन प्रश्न है। तो आप लोग याद रखिएगा, भारतीय रेलवे की जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रमुख सुरक्षा एजेंसी है इसका नाम है RPF, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसको हम बोलते हैं, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और इसका जो आदर्श वाक्य है यशो लभस्य है। तो आदर्श वाक्य कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है और इसका आदर्श वाक्य है यशो लभस्य। चलिए एक करंट का आप लोग प्रश्न बताइए कि वर्तमान में, छोड़िए यहाँ पे मैं आगे आपको बता दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे जो आपकी विवेक एक्सप्रेस है, जो हमारे देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, वह जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, यह जो मार्ग है भारत की मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी छोर असम
असम पूर्वोत्तर भारत को कन्याकुमारी से जोड़ता है, जिसके बारे में आप याद रखिएगा। विवेक एक्सप्रेस की श्रृंखला में मुख्य रूप से 4 ट्रेनें चलती हैं, जिसे आप याद रखिएगा। इसकी डिस्टेंस में आपसे पूछी गई थी, तो यहाँ पे डिस्टेंस टोटल है 4189 किलोमीटर। तो यानी कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी की कुल डिस्टेंस आपसे जरूर पूछी जाएगी एग्जाम में, तो ये डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए। तथा यह जो ट्रेन थी, यह जो रूट था आप याद रखिएगा, 2013 में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर पहली बार ये ट्रेन शुरू की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है पेरिस, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे का मुख्यालय पेरिस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में सारी डिटेल आपके सामने दी गई है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, या इसको हम बोलते हैं यूनियन इंटरनेशनल डेस केमिन्स डी फेयर। तो ये जो है इसका मुख्यालय आपको मिलेगा फ्रांस के पेरिस में। 1922 में यह अस्तित्व में आता, यानी कि स्थापना उसकी 1922 में की गई थी। यह रेलवे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और दुनिया भर में रेल परिवहन को बढ़ावा देता है। तो आप याद रखिएगा, रेलवे की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बेहतरीन प्रश्न है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। तो आइए इस प्रश्न के डिटेल को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारे डिटेल आपके सामने मेंशन है। भारत का सबसे ऊंचा जो रेलवे स्टेशन है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इस रेलवे स्टेशन का नाम आप याद कर लीजिएगा, घूम रेलवे स्टेशन, जो कि 2258 मीटर या 7407 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इस रेलवे स्टेशन का नाम है घूम रेलवे स्टेशन। यह रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग पहाड़ी वाले क्षेत्र में स्थित है तथा इस रेलवे स्टेशन पर आपके सर के ऊपर बादल जो है मंडराते हुए दिखेंगे। तो इसी कारण से यह भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन माना जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इस स्टेशन का जो निर्माण है अंग्रेजों ने 1878 में शुरू किया था। तो सारे फैक्ट आपके सामने क्लियर कर दिए गए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंपॉर्टेंट यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन तांगगुला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पे दिया गया है तांगगुला, इस प्रकार से लिखा है यहाँ पे। तांगगुला रेलवे स्टेशन जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। इसकी लोकेशन हो जाएगी आपकी चीन में, यानी कि ऑप्शन आपका ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन आपका है पश्चिम बंगाल में और विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन आपका है चीन में। तो दोनों ही आपको याद रखना है। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल आपके सामने दी गई है जिसको आप देख सकते हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन चीन के कब्जे वाले तिब्बत में है। इसका नाम तांगगुला रेलवे स्टेशन है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बनाया गया है? तो आप सभी को पता होगा, भारत में जो दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क रेलवे ब्रिज बनाया गया है जम्मू कश्मीर में, यह जो है चिनाब रिवर पर बनाया गया। कहाँ पर? तो चिनाब नदी पर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न के आइए डिटेल को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारी डिटेल आपके सामने मेंशन है। दुनिया का सबसे ऊंचा जो आर्क ब्रिज है जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बना है। इसका नाम है चिनाब रेलवे ब्रिज। यह नदी से 359 मीटर ऊंचाई पे है। तो इसकी ऊंचाई भी आप याद कर लीजिएगा, 359 मीटर की ऊंचाई पर यह बनाया गया रेलवे ब्रिज है। यह एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। अगस्त 2022 में इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चिनाब रेल ब्रिज जो है जम्मू कश्मीर के उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला
रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। यह जो पुल है रामबन जिले के संगलदान को रियासी से जो कवर करता है जम्मू कश्मीर में। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। कम से कम इसकी ऊंचाई आप याद रखिएगा। ऊंचाई डायरेक्टली कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। चिनाब नदी पर यह बना है जम्मू कश्मीर में, और यह एफिल टावर से भी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर बनाया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय यहाँ पे पूछा गया है कि कहाँ पर है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर क्या होने वाला है? नई दिल्ली। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी 100% सही हो जाएगा, नई दिल्ली। पहली जो वंदे भारत ट्रेन थी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? बेहतरीन प्रश्न है। पहली वंदे भारत ट्रेन जो है कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो आप सभी लोगों को पता है भारत में अब वंदे भारत ट्रेनें काफ़ी मात्रा में चल रही हैं, लेकिन जब पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी तो यह चली थी वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य जो है पहली वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट करी गई थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिटेल को। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसका पहले नाम ट्रेन 18 भी हुआ करता था। पहले इसका नाम ट्रेन 18 भी था। फरवरी 2019 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी, और यह पहली बार चली थी वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और इसका पुराना नाम क्या है वंदे भारत ट्रेन का? ट्रेन 18 के नाम से भी इसको पहले जाना जाता था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे कहाँ बनते हैं? वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे कहाँ बनते हैं? तो वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे बनते हैं चेन्नई के पेरम्बूर में। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे चेन्नई के पेरम्बूर में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? चेन्नई के पेरम्बूर में है, और यहीं पे वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे भी मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक ट्रैक बनाने वाली दो पटरियों के अंदरूनी किनारों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? बेहतरीन प्रश्न है। एक ट्रैक बनाने वाली दो पटरियों के अंदरूनी किनारों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है गेज, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गेज इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जो रेलगाड़ी थी यह कितनी दूरी इसने तय करी थी? आपसे पूछा गया है। तो मुंबई से ठाणे के बीच भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी। तो पहली चीज़ तो ये आपको याद रखनी है, मुंबई से आपके ठाणे के बीच, मुंबई से लेके ठाणे के बीच जो है भारत की जो पहली रेलगाड़ी थी 1853 ईस्वी में चली थी। टोटल जो है इसने 34 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 किलोमीटर के डिस्टेंस को इसने कवर किया था मुंबई से ठाणे के बीच में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने गुड्स गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो आप सभी को पता होगा, अगर आपने करंट अफेयर्स को फॉलो किया होगा लगातार, तो कुछ समय पहले भारतीय रेलवे के द्वारा गुड्स गार्ड का जो नाम है यह बदल कर क्या रख दिया गया था? तो अब गुड्स गार्ड को ट्रेन मैनेजर कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रेन मैनेजर अब इनको बोला जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? बेहतरीन प्रश्न है। भारत की जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है यह कब चली थी? तो राइट आंसर क्या होने वाला है? 1925। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1925 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल आपके सामने मेंशन है। तो भारतीय रेलवे में विद्युतीकरण की शुरुआत 3 फरवरी 1925 को हुई थी। इस दिन बॉम्बे वीटी से कुर्ला हार्बर के बीच में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अब बॉम्बे वीटी का नाम हो गया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो यहाँ से लेके कुर्ला हार्बर के बीच में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी 1925 में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
आपको बताना है कि किस वर्ष तक भारतीय रेलवे के द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया, यानी कि जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य जो है भारतीय रेलवे ने कब तक रखा है। तो ये डेट, ये वर्ष आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, वर्ष 2030, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने के संकेत क्या होते हैं। रेलवे क्रॉसिंग पर आप कब रुकेंगे, किस प्रकार का संकेत होगा जब आप रुकेंगे, तो आप याद देखिएगा रेड लाइट, यानी कि रेड सिग्नल होने पर रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का संकेत होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे रेड लाइट, यानी कि ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलने का संकेत कब होता है, जब ग्रीन लाइट होती है तब चलने का संकेत होता है। भारतीय रेलवे का नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। यहाँ पे भारतीय रेलवे के राष्ट्रीयकरण के बारे में पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, 1951, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी 100% सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने फैक्ट्स को कवर किया हुआ है। यहाँ पे भारतीय रेलवे से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, जिसको मैंने यहाँ पे सम्मिलित कर लिया है। इसको एक बार आइए देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जाम में जरूर फंसेंगे। इसके आगे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे MCQs के फॉर्म में, लेकिन आइए सबसे पहले इस इम्पॉर्टेंट छोटे से टॉपिक को कवर कर लेते हैं। तो IRCTC का पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी यह पूछा जाता रहेगा। तो IRCTC का पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसका पूरा नाम आप याद देखिएगा। वहीं IRFC का पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। IRCON का पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। RVNL का पूरा नाम होता है रेल विकास निगम लिमिटेड। IRTES का पूरा नाम होता है रेल इंडिया टेक्निकल एवं इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड। कॉनकोर का पूरा नाम होता है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। KRCL का पूरा नाम होता है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। RRC का पूरा नाम होता है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, इसके बारे में आप याद देखिएगा। RRC जो होती है इसका पूरा नाम होता है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। वहीं IRTS का पूरा नाम होता है भारतीय रेल यातायात सेवा। तो ये सभी फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा कुछ और फुल फॉर्म भी यहाँ पे हैं, जैसे कि PNR नंबर होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसका पूरा नाम होता है, या इसको हम पैसेंजर न्यूमेरिक रिकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। वहीं आपने देखा होगा जब आप टिकट खरीदते होंगे तो आपके टिकट के ऊपर CNF लिख के आता है। तो CNF का मतलब होता है टिकट आपका कंफर्म हो गया है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। RAC का फुल फॉर्म होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। जब आपको RAC वाली टिकट मिलती है तो इसका मतलब क्या होता है कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन आपके RAC का फुल फॉर्म होता है। वहीं आपके टिकट पर GNWL जब लिखा होता है इसका मतलब होता है जनरल वेटिंग लिस्ट, इसका पूरा नाम होता है। DP का फुल फॉर्म होता है ड्यूटी पास होता है, और FT का फुल फॉर्म होता है फॉरेन टूरिस्ट। तो ये सारे फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं फुल फॉर्म से रिलेटेड, इनको आप जरूर 1 से 2 बार देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो मैत्री एक्सप्रेस है यह किन दो देशों के बीच चलती है। मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है, तो आप याद रखिएगा मैत्री एक्सप्रेस जो है भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, यह जो मैत्री एक्सप्रेस है भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली तीसरी ट्रेन है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो मैत्री एक्सप्रेस है यह भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली तीसरी ट्रेन है। इससे पहले 2 ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती हैं। कौन कौन सी, तो आप याद रखिएगा यहाँ पे ये मैत्री वाली आपकी दूसरी ट्रेन है। आप याद रखिएगा मैत्री जो है
भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है मिताली एक्सप्रेस। यहाँ पे जो फैक्ट मैंने लिखा हुआ है मिताली एक्सप्रेस रिलेटेड है, तो यह भी जो है ढाका से लेके न्यू जलपाईगुड़ी तक चलती है। यानी ढाका आपका मिलेगा कहाँ पर, तो ढाका की लोकेशन आपकी बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में ढाका पड़ता है, और न्यू जलपाईगुड़ी आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में। तो यह जो मिताली एक्सप्रेस है और मैत्री वाली तो आपकी पहली ट्रेन थी जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य चलाई गई थी। फैक्ट आप याद देखिएगा, जो मैत्री एक्सप्रेस है यह पहली ट्रेन थी जो भारत और बांग्लादेश के मध्य चलाई गई थी। वहीं भारत और बांग्लादेश के मध्य चलने वाली जो तीसरी ट्रेन है इसका नाम है आपकी क्या हो जाएगी, मिताली एक्सप्रेस। तो इसको आप देख लीजिएगा, जो मिताली एक्सप्रेस है यह भारत और बांग्लादेश के मध्य चलने वाली तीसरी ट्रेन है। तो यह जो मिताली एक्सप्रेस है यह ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलती है। न्यू जलपाईगुड़ी आपका पश्चिम बंगाल में है और ढाका आपका वेस्ट बंगाल में है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। भारत और बांग्लादेश के मध्य चलने वाली जो तीसरी ट्रेन है इसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिताली जो एक्सप्रेस है यह तीसरी ट्रेन है जो चलती है भारत से बांग्लादेश के बीच में। इससे पहले मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस ये दो ट्रेनें जो हैं यह भी चलती हैं किसके मध्य, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य। तो अब तक जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 ट्रेनें संचालित की जा चुकी हैं। पहली मैत्री हो गई, दूसरी बंधन एक्सप्रेस हो गई और तीसरी आपकी मिताली एक्सप्रेस हो गई। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय रेलवे में प्लेटफॉर्म टिकट की शुरुआत कहाँ से हुई थी। भारतीय रेलवे में प्लेटफॉर्म टिकट की जो शुरुआत है यह कहाँ से हुई थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुणे जंक्शन से। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय रेलवे में प्लेटफॉर्म टिकट की जो शुरुआत है यह पुणे जंक्शन से मानी जाती है हुई थी। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारतीय रेलवे में प्लेटफॉर्म टिकट की जो शुरुआत है यह सबसे पहले पुणे जंक्शन से हुई थी। दुनिया में, वही दुनिया की अगर हम बात करें तो दुनिया में सबसे पहले प्लेटफॉर्म टिकट जर्मनी में साल 1893 में लागू किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। भारत में सबसे पहले प्लेटफॉर्म टिकट की शुरुआत पुणे जंक्शन से हुई थी, वहीं दुनिया में सबसे पहले प्लेटफॉर्म टिकट की शुरुआत जर्मनी में साल 1893 से हुई थी। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की जो दूसरी मेट्रो रेल सेवा है किस शहर में शुरू की गई थी। बेहतरीन प्रश्न है। भारत की जो दूसरी मेट्रो रेल सेवा है यह किस शहर में शुरू की गई थी, तो दिल्ली में शुरू की गई थी। ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली में भारत की दूसरी मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी वर्ष 2002 में। तो फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं भारत की जो पहली मेट्रो रेल सेवा थी यह शुरू की गई थी कोलकाता मेट्रो। इसके बारे में आप याद रखिए, कोलकाता में जो है भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी। कहाँ से कहाँ तक, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दमदम से टॉलीगंज तक, कोलकाता में दमदम से लेके टॉलीगंज तक पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। टॉलीगंज वर्ष क्या था, 1984। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो भारत में पहली मेट्रो सेवा की शुरुआत कोलकाता में हुई थी। कहाँ से कहाँ तक, दमदम से लेके टॉलीगंज तक 1984 में। वहीं दूसरी मेट्रो रेल सेवा जो है 2002 में दिल्ली में स्टार्ट हुई थी। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलने कुछ भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे लिखी गई हैं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा इत्मीनान से। तो यह हमारा आज के सेशन का, आज के रेलवे जीके के सीरीज का आखिरी प्रश्न था। आई होप सारे प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे। सारे प्रश्न आपके बहुत ही अच्छे लेवल के थे। इन प्रश्नों की प्रैक्टिस आप जरूर करते रहिएगा, क्योंकि यहीं से आपके रेलवे की परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।